बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस उर्दू में पहचानना तो कोई मुश्किल नहीं है, जिसमें कोई भी शर्त आए दो अगर ऐसा होता तो ये अगर मगर के सारे फ़िक्रे जो है वो फौरी हम पहचान लेते हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। या इंग्लिश में आप जब भी देखते हैं तो इफ़, वेदर और विश, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो अमली तौर पे नहीं हुई होती। अक्सर बहुत कम मौके होते हैं जिनमें प्रैक्टिकली ऐसा होता है। जहां ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ये जो शर्तिया जुमले हैं, हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, उसके लिए फिर हमें ये पहला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, आप जब भी आप कोई फिक्रा हम देखते हैं कोई भी इंग्लिश का, तो सबसे पहले हम उसके अंदर ये दो बातें देखते हैं, क्या वो रियल पॉसिबिलिटी है या इमेजिनेशन है। सो रियल पॉसिबिलिटीज दे आर वेरी लो, दे आर नॉट मच, थोड़ी होती है, ये चंद एक है, लेकिन चूंकि होती हैं इसलिए हम इनको कंसिडर तो जरूर करेंगे। लिहाजा जैसे आपने कहा था कि अगर नमक लेंगे तो बीपी बढ़ेगा। इफ यू टेक सोल्ट what will happen? Blood pressure will rise up. So अब ये जो है वो रियल पॉसिबिलिटी है। तो अब जहां जहां जिस जिस जगह रियल पॉसिबिलिटी आएगी, लेकिन ये कम है, ये बहुत कम है। ज्यादा तौर पे क्या है? इमेजिनेशन से। जहां इमेजिनेशन आएगी वहां हम फर्स्ट फार्मूला नहीं सोचेंगे। जहां जहां इमेजिनेशन आएगी वहां ये दो फार्मूले। अब इन दो फार्मूलों को बस जरा सा ध्यान दे लें। पहला क्या है? इफ आई डिड आई वुड, इफ आई डिड आई वुड। और दूसरा फार्मूला क्या है? इफ आई हैड डन आई वुड हैव डन, राइट। अब आप इसको देखें कि ये जब फिक्रे को, एक तो हमने देख लिया रियल पॉसिबिलिटीज हैं या इमेजिनेशन है, दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो बात कही जा रही है, वट एवर इज बीइंग सेड, ये प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में है। बोलें किस किस में है? प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। अब इनमें अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर में है, वट एवर वी आर टॉकिंग, तो फिर हम दूसरा फार्मूला जो है इफ आई डिड आई वुड, यही सोचेंगे, कोई और फिक्रा नहीं सोचेंगे। और अगर जो कंडीशनल सेंटेंस है वो फ्यूचर में है, सारी पास्ट में, तो पास्ट के लिए फिर अलग फार्मूला है, वो ये है इफ आई हैड डन आई वुड हैव डन। अब इसकी कोई मिसालें भी दे रहे, बड़ी छोटी सी मिसाल अगर मैं दूं, मेरा ख्याल है ये अंडरस्टैंड आप कर जाएंगे। मैं आपके घर गया, आई विजिटेड यू, वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी वॉच मेरे साथ नहीं है, आई हैव लॉस्ट माई वॉच। अब मैंने उसी दिन शाम को आपको फोन किया कि मेरी घड़ी तो नहीं रह गई वहां पे आपके घर। अब ये जो आज शाम को मैंने फोन किया, ये रियल पॉसिबिलिटीज में आएगा या इमेजिनेशन में या रेयर पॉसिबिलिटी? मुझे बताएं, सारे बोले। ऑफ कोर्स ये आएगा रियल पॉसिबिलिटीज में। अब अगर रियल पॉसिबिलिटी है तो फिर कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप? इफ आई डू आई विल। आप क्या कहेंगे? इफ आई फाइंड इट, इफ आई विल इन्फॉर्म यू, इफ आई फाइंड इट आई विल इन्फॉर्म यू। आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। अब दूसरी सूरत है कि एक महीने के बाद मुझे याद आई कि आपके घर में गया था, आपको मैंने फोन किया, जी मेरी घड़ी तो नहीं रही, मैंने एक महीना पहले आपके घर का विजिट किया था। अब मुझे बताएं, क्या ये रियल पॉसिबिलिटी है या रेयर या इमेजिनेशन? अब क्या है? एक महीना, अब बोले ना, एक महीने के बाद, वो तो उसी दिन किया था ना। अब एक महीना तो आपने अपने घर में कई जगहों पे आगे पीछे देखा होगा। अगर आपको घड़ी मिलती तो आप मुझे इतला ना करते।
आप सोचे ना, बस ये इसी से आपकी आपकी बात समझ आ जाएगी। 1 महीने बाद मैं फोन कर रहा हूं कि मेरी घड़ी तो नहीं रहेगी वहां पे, तो आप कहते हैं जी 1 महीना तो कहीं होती नजर तो हमें आ जाती, घर सारा सामने था। तो अब क्या है, ये इमेजिनेशन है। अब इसमें हम पहला फार्मूला बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ठीक है। और अब उसके बाद फिर हम देखेंगे टेंस का, जो भी वो टेंस होगा उसके मुताबिक या ये इन दोनों में से कोई इस्तेमाल कर लेंगे। आप समझ आई? अब वही छोटी मिसालें जो आप तौर पे देखते हैं, तो अब आप सोचें यही विश के साथ भी ऐसा ही होगा, जो ही हम देखेंगे हम उसमें भी देख लेंगे। अच्छा, अब कोई आप जो अब सिचुएशन क्रिएट करें। अब कहते हैं कि मैं अगर इस वक्त घर पे होता या घर पे होती तो क्या करते? ईमानदारी से बताएं, कुछ करते? हाँ जी, कुछ तो करते ना। क्या करते आप लोग? क्या करते जी? चाय पीते। भाई अगर मैं घर पे होते तो चाय पीते। अब फौरन आप देखेंगे कि ये इमेजिनेशन है या रियल पॉसिबिलिटी है? टोटल ये इमेजिनेशन है, लिहाजा पहला फार्मूला गया, वो नहीं हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा फार्मूला इमेजिनेशन। जी, अगर मैं घर पे होता इस वक्त तो चाय पीता, तो ये कौन सा जमाना है, कौन सा टेंस है? अब की बात हो रही है, राइट। आम आदमी क्या सोचेगा? इफ आई एम एट होम, इफ आई एम एट होम, अगर मैं घर पे हूं। आप नहीं ऐसा सोचेंगे, क्योंकि ये इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन में फार्मूला ये इस्तेमाल होता है। तो यहां पे आता है डिड मीन सेकंड फॉर्म, वुड मीन सेकंड फॉर्म। तो अब सोचे, क्या सोचेंगे आप? इफ आई, बोले जी, इफ आई एम की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। डिड जो आ गया है तो क्या करेंगे? एम की सेकंड फॉर्म। चूंकि अब हमें पता है कि इमेजिनेशन में इफ के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं, नेवर एट ऑल। तो यहां लगाएंगे इफ आई वज। लेकिन वज हम ज्यादा नहीं लगाते, ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते, उसकी जगह हम व इस्तेमाल करते हैं। इट के साथ भी, आई के साथ। इफ आई व, इफ आई व एट होम, तो क्या करते आप? आई वुड टेक टी। बोले आई वुड टेक टी। अब वुड आपने क्यों लगाया यहां पे? इसलिए कि सेकंड फॉर्म है। मैं कहता हूं आप वुड को निकाल के तो फिर फिक्रा बनाएं, तो कैसे बनाएंगे? वुड को निकाल के आप जोर से बोले ना, आई टुक टी। बोले क्या? अब वुड को अगर आप क्रैश करते हैं तो टेक की जगह सेकंड फॉर्म लगा ले, वही बात। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। थोड़ी सी कोशिश करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। हमें कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये देखा कि ये जो रियल पॉसिबिलिटी है या इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन है तो कौन सा जमाना है? जो भी जमाना है वो हम लगा दिया हमने उसके साथ। अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर है तो फिर इफ आई डिड, और अगर वो पास्ट है तो फिर इफ आई हैड डन, आई वुड हैव डन। अब यही बात अगर आप सोचते हैं कि अगर काश मैं इस वक्त घर पे होता तो मैं चाय पीता। जी, आई विश, इफ की जरूरत नहीं है, विश जो आ गया। आई विश आई वर एट होम। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कहा। आई विश आई। अब आपने विश के बाद सेकंड फॉर्म क्यों लगाई? यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर लिखा है ना विश, उसके लिए भी यही फार्मूले हैं। विश के लिए भी हमने वही कह दिया। आई विश आई, ये नहीं कह सकते आई विश आई एम एट होम,
आई विश आई वर एट होम, आई मैं चाय पीता, आई वुड टेक टी, या वुड को निकाल दें, आई टुक टी। तो यही हमने विश के लिए इस्तेमाल किया, यही हमने इफ के लिए इस्तेमाल किया। एनी डाउट? आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट एट ऑल। अब ये हमें अच्छी तरह अगर पहला आ जाए तो हम इसी के ऊपर, और दूसरा हम फिर आराम से ये जो है वो पास्ट को ये अगले लेक्चर में मैं डिटेल में समझाऊं, एक अच्छा हो जाएगा। अब क्या है, कोई और फिक्रा बनाए? वही मैं आपसे पैसे मांगता हूं, आप मुझे पैसे दें, मुझे 10,000 रुपया चाहिए फौरी। आप कहते हैं अगर मेरे पास इस वक्त 10,000 रुपया होते तो मैं आपको दे देता। जी बोले, अगर मेरे पास, हाँ होने की, जी इफ आई हैड, देखो है तो ये इमेजिनेशन है ना, क्योंकि होते भी तो मुझे क्या पता आप देते ना देते। आई विश आई हैड ₹10,000, आई वुड गिव यू, आई वुड, और वुड को निकाले, यस आई गेव यू। ये दोनों सूरतों में आ सकता है। अब इसको बनाए इमेजिन विश में, काश मेरे पास 10,000 रुपये होते मैं आपको दे देता। आई विश आई हैड, अब ये कभी नहीं कहेंगे आई विश आई हैव, आई विश आई हैड ₹, आई वुड गिव यू, वुड को निकाल ले तो फिर दैट सिंपल। तो ये इफ के साथ, विश के साथ वी आर डूइंग द सेम फार्मूला। मेरा फोटो बनाए, आप कहते कैमरा कोई नहीं, जी इफ आई हैड अ कैमरा आई वुड टेक योर फोटोग्राफ, आई वुड, काश मेरे पास कैमरा होता तो मैं आपका फोटो बना लेता। आई विश आई हैड अ कैमरा, आई वुड टेक योर फोटोग्राफ, वुड को निकाल दे, आई टुक योर फोटोग्राफ।